नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ नोबल आईवीएफ एंड राजमाता हॉस्पिटल। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक नए साल में, एंड दैट इज़ द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज एन फर्टिलिटी और एज एन हेल्दी लाइफस्टाइल और एज एन हेल्दी पर्सन। वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स डाइट का पार्ट। डाइट का जैसे हम बोलेंगे तो स्पेशली हम कैटर करते हैं इनफर्टिलिटी कपल्स को और फीमेल और वुमेन एज जनरल। आई से डाइट स्पेशली इन इनफर्टाइल पेशेंट हमें क्या होना चाहिए और हम उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो डाइट में न्यूट्रिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग एंड एवरीबडी दिस इज द बेसिक्स ऑफ एनी एजुकेशन कि डाइट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस को हमें कितने अमाउंट में लेना है। मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एनर्जी गिविंग सोर्स है, प्रोटीन्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फैट्स हैं जो एनर्जी देते हैं, विटामिन्स हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और इम्यूनिटी को और फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, मिनरल्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो हमारे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ बॉडी को मेंटेन करते हैं। And the last and important part is water. Means hydration is also very important. Okay, 70% of our body is water. Hydration, taking lots of water is also makes our body washing off the all bad products or it is toxins. So hydration is very important. Now जब भी हम कभी फर्टिलिटी के लिए जाते हैं या पेशेंट को वर्कअप करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, उसमें कोई विटामिन्स की डिफिशियंसी तो नहीं है, लाइक विटामिन डी, वो भी इनफर्टिलिटी का कॉज है, एग क्वालिटी ख़राब करती है। विटामिन ए तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन ई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल वेलबींग और जनरल हेल्थ और इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द ovulation and fertilization and the any infection। ये हमारा बेसिक वर्कअप होता है टू रूल आउट एनी डिफिशियंसी, टू मेंटेन इट और टू गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट इफ पेशेंट इज डिफिशिएंट इन सम विटामिन्स। तो विटामिन्स हो गए। उसके बाद काउंसलिंग रहती है कि डे टू डे में जो स्पेशली पेशेंट के अकॉर्डिंग कि पेशेंट किस रीज़न से है और उनका मेन फूड क्या है। तो होल ग्रेन्स जैसे अनाज है, गेहूँ है, चावल है, ये सब खाते ही हैं। उनकी क्वांटिटी थोड़ा सा हम कम करते हैं, प्रोटीन एक्स्ट्रा ऐड कराते हैं, मल्टीविटामिन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनको ऐड कराना है हमको, और फ्रूट्स। मोर ऑफ द कलरफुल डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन क्वांटिटी ऑफ डाइट। सो कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, नट्स, और ये हम डिफरेंट पार्ट कुछ फ्यू आवर्स के इंटरवल पे लेंगे तो उनका इफेक्ट्स अच्छा आएगा। ब्रेकफास्ट में हम होल ग्रेन्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, इवन स्प्राउट्स, चना, सोयाबीन, एनी प्रोटीन रिच डाइट, एग, फिश इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन। इन लंच टाइम we should have 3/4 of our part with the vegetables and pulses, and 1/4 is chapati, means 1 or 2 chapatis like this. And in the afternoon we can have fruits को कभी भी लंच या डिनर के साथ ना खा के उनको अलग से खाया जाए तो उनका एब्जॉर्प्शन और उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है वो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। शाम इवनिंग में हम लोग लाइट फूड ले सकते हैं, इवन कुछ लोग वेजिटेबल्स नहीं ले सकते तो वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, इवन फ्रूट्स की डाइट ले सकते हैं, सम मूसली और द आजकल बहुत सारे फैंसी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, बट प्रोटीन रिच डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड लेस कार्बोहाइड्रेट। एंड इफ हमको ऑयल्स भी ऐड करने तो सैचुरेटेड फैट ना लेके अनसैचुरेटेड जैसे ऑलिव ऑयल है या सरसों का तेल है, ये ज़्यादा अच्छा है कॉमन डाइट के लिए। प्लस अगर हमें
विटामिन्स लेने हैं तो विटामिन्स कभी कभी हमारे इंडियन डाइट में नहीं होते, जैसे B12 नहीं है, विटामिन सी इज़ इन लेमन और ऑरेंजेस, विटामिन ए इज़ मेजॉरिटी इन पपाया। तो हम लोग नॉर्मल जो सीजनल फ्रूट्स खाते हैं अगर वही खाते रहेंगे तो उसमें ही एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ होते हैं विटामिन। बट इसके बाद भी अगर ऐसा लग रहा है तो कुछ सप्लीमेंट्स भी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और कैप्सूल्स होते हैं, वो हम ले सकते हैं। हाँ, स्पेशली इनफर्टिलिटी में जो डाइट की इम्पोर्टेंस है वो आती है PCOD पेशेंट में, जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिसमें वेट गेन होता है, इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, इनफर्टिलिटी होती है, एक्निंग होता है फेस पे, हार्सियोटिज्म, एक्सेस हेयर ग्रोथ होता है। उन पेशेंट्स में डाइट की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि उनका 5% वेट लॉस भी उनकी पीरियड इरेगुलरिटी को ख़त्म कर सकता है, मीन्स रेगुलर पीरियड ला सकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को ये कहा जाता है कि आपको लेस फैट एंड मोर प्रोटीन एंड मोर वेजिटेबल डाइट लेनी है, उसको कैलोरी अमाउंट उनका कम करना है विथ लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म। चाहे आप स्किपिंग कर रहे हैं, चाहे आप योगा कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, सिंपल ब्रिस्क वॉक इज सफिशिएंट सम टाइम। And bit of weight reduction, 5 to 10% weight reduction is very helpful in our treatment, especially in infertility and ovulation induction. Special diet is for PCOD patients, जिसमें हमको लो कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट with lots of vegetables and fruits, and we can have nuts with the exercise. तो ये है डाइट की इम्पोर्टेंस। और फ्रीक्वेंट मील्स लेने होते हैं, 8 to 10 glass of water with bit of exercise should be done by everyone. This will make you a healthy, wealthy and prosperous life. Thank you.